शरत चंद्र जी की कहानी प्रकाश और छाया भाग तीसरा। यज्ञदत्त के अकेले घर लौटने से चिंतित सुरमा ने पूछा, भैया भाभी को कहाँ छोड़ आए हो? बुआ जी के पास। क्यों? बुआ जी कुछ दिन उसे अपने पास रखना चाहती थी। सुरमा को यह सब अच्छा तो नहीं लगा, किंतु वह भला करती भी क्या। अतः वह चुप हो गई। जिस प्रकार परिवार के दो सदस्यों में किसी बात पर मनमुटाव हो जाने पर दोनों अत्यावश्यक होने पर ही बात करते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं, वही स्थिति इन दोनों की भी थी। दोनों केवल काम की बात करते। सुरमा देर हो जाने पर यज्ञदत्त से कहती, देर हो गई है, कब नहाओगे और कब खाओगे? यज्ञदत्त कहता, हाँ जाता हूँ। इस प्रकार दोनों के अजनबियों की तरह रहते रहते कुछ दिन बीत गए। एक ही घर में एक साथ रहने पर इस तरह अजनबीपन के व्यवहार से काम नहीं चल सकता। अतः दोनों का फिर से मेल हो गया। यज्ञदत्त अब प्यार से सुरमा को छाया कहकर पुकारता है, तो सुरमा उसे कभी प्रकाश तो कभी यज्ञ भैया कहकर आवाज देती है। एक दिन सुरमा बोली, भैया 3 महीने बीत गए हैं, बहू की अब तो कुछ खोज खबर लो। मैं तो कहती हूँ कि उसे घर ही ले आओ। यज्ञदत्त बात टाल देता। वह कहता, बुआ जी को जब उसे भेजना होगा तो लिख भेजेंगी। यज्ञदत्त के मनोभाव को समझकर सुरमा चुप हो जाती। कभी कभी बुआ का पत्र आता रहता था। एक पत्र में बुआ ने बहू के मलेरिया ग्रस्त होने और इलाज कराने की बात लिखी थी। यज्ञदत्त ने बुआ का मतलब समझकर अधिक रुपए भेज दिए। फिर सब शांत हो गया। कुछ दिन बाद बुआ के मर जाने का पत्र मिला तो सुरमा ने अपने सिर की कसम देकर यज्ञदत्त को बहू को लाने को विवश कर दिया। यज्ञदत्त बर्धमान चला गया। बुआ की 13वीं के बाद उसकी बहू से भेंट हुई। बहू ने कहा, आपने एक दिन मुझसे कुछ मांगने को कहा था, यदि आज मैं कुछ मांगू तो क्या आप दोगे? यज्ञदत्त बोला, मांगो क्या चाहिए? रत्नू बोली, सभी लोग मुझे कुलच्छनी कहते हैं, इसलिए अब मैं किसी के घर नहीं रहना चाहती। तो फिर कहाँ रहना चाहती हूँ? मैं घर के सभी कामकाज करना जानती हूँ। कलकत्ता के किसी भले घर में आश्रय पाना चाहती हूँ। क्या अपने घर लौट जाना चाहती हो? मेरा तो कोई अपना घर है नहीं। फिर वो लोग अब मुझे क्यों रहने देंगे? यज्ञदत्त ने पूछा, क्या मेरे घर चलोगी? हाँ चलूंगी। सुरमा तुम्हारे लिए काफी परेशान रहती है। सुरमा का नाम सुनकर बहू का चेहरा खिल उठा और वह बोली, क्या दीदी मुझे याद करती हैं? हाँ बहुत। तो फिर मैं चलूंगी। संसार में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिसके पास दूसरों के संबंध में टिप्पणी करने की अकल ही नहीं होती। ऐसे लोग अपने बारे में दूसरों की राय को अंतिम सत्य मानकर उस पर सहज रूप से विश्वास कर लेते हैं। रत्नू इसी कोटि की स्त्री है। वह अपने विषय में दूसरों से विचार विमर्श नहीं करती, अपितु स्वयं ही निर्णय लेती है। अतः बोली, आपके घर चल तो दूं, किंतु इससे आप लोगों का अमंगल होगा। यह मैं बिल्कुल नहीं चाहती, किंतु जाऊं भी तो कहाँ? अच्छा, मुझे नीचे स्थान दे देना, वहाँ कामकाज निपटाने में भी सुविधा होगी। यज्ञदत्त ने कहा, तुम्हारे रहने का कमरा तो ऊपर है, किंतु मैं नीचे रहना चाहती हूँ। यज्ञदत्त चुप हो गया। उसे विश्वास हो गया कि स्त्री नितांत मूर्ख है, उज्जड़ और अंधविश्वासी है। एक बार तो उसका मन हो आया कि वह कह दे कि ना तो वो कुलच्छनी है और ना ही गड़बड़ का कोई चक्कर है, यह सब झूठ है। किंतु उसने सोचा कि यह औरत सच तो कभी नहीं मानेगी और मैं झूठ बोलने का कारण बता नहीं सकूंगा। फिर इस बात का भरोसा भी क्या है कि घर चलकर यह क्या गुल खिलाती है। सुरमा को बहू के आने का पता चला, किंतु उसने अपने उत्साह और उतावलेपन पर थोड़ा नियंत्रण किया, अर्थात बहू से मिलने में हड़बड़ी नहीं की। थोड़ा समय बीतने पर वह उससे मिली और फिर अत्यंत शांत, प्रिय, मधुर किंतु संयत ढंग से उससे बातचीत की। अपने पर काबू रखने पर सुरमा के भीतर का प्रेम उमड़ आया और उसने अपने चेहरे पर मधुर मुस्कान लाते हुए पूछा, बहू वहाँ तुम स्वस्थ और प्रसन्न तो रही, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? बहू बोली, वैसे तो सब ठीक था, किंतु बीच बीच में मैं ज्वरग्रस्त हो जाती थी। सुरमा ने प्यार से उसका माथा चूमा और फिर बोली, अब चिंता की कोई बात नहीं, यहाँ सब ठीक हो जाएगा।
दोपहर को सुरमा को जब यह पता चला कि बहू के रहने के लिए नीचे का कमरा साफ किया जा रहा है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। इससे वो बहू का अपमान समझकर यज्ञदत्त से शिकायत करती हुई बोली, भैया क्या बहू नीचे रहेगी? पुस्तक पर अपनी दृष्टि गड़ाए यज्ञदत्त ने कहा, वह यही चाहती है। क्या तुम्हारी कोई इच्छा नहीं? मैं किसी को विवश क्यों करने लगा? जिसे जो रुचिकर लगे वह वही करे, मैं इसमें बाधा क्यों डालूं? सुरमा इसे बहू का अपमान समझकर टप टप आंसू बहाने लगी, किंतु बहू को इसकी भनक भी नहीं लगी। बहू घर के सारे काम काज करने लगी। उसने सुरमा द्वारा किए जाने वाले काम भी अपने हाथ में ले लिए। वह ना तो कभी ऊपर जाती और ना ही अपने पति से भेंट करती। धीरे धीरे सुरमा ने भी ऊपर आना बंद कर दिया। बहू प्रसन्न मन से घर के सारे काम करती और सुरमा पास बैठकर एक तो यह देखती रहती कि काम करने में उसे कितना सुख मिलता है और दूसरा यह देखती कि काम में लगे रहने से किस प्रकार दुख को आसानी से भुलाया जा सकता है। दोनों स्त्रियां आपस में अधिक बातचीत न करने पर भी स्नेह संबंध को अधिक से अधिक सुदृढ़ करती आ रही थीं। बहू बीच बीच में बुखार का शिकार होती और उपवास करने से ठीक हो जाती। दवाई खाना उसे अच्छा नहीं लगता था, इससे नहीं खाती है। बुखार बिना दवाई खाए हुए भी ठीक हो जाता है। बहू के ज्वरग्रस्त होने पर घर के सभी काम नौकरानियां निपटाती हैं। सुरमा चाहकर भी कुछ करने में अपने आप को पूर्ण असमर्थ पाती है, इसलिए किसी काम में हाथ नहीं लगाती। 2 महीने में सुरमा का रूप सौंदर्य और चमक दमक सब जाता रहा। सोने की वह मूर्ति मानो लोहे की मूर्ति बनकर रह गई। बहू कभी कभी कहती, दीदी तुम्हें ऐसा क्या हो गया है जो दिन प्रतिदिन क्रस्त और क्षीण होती जा रही हो? सुरमा हंसकर कहती, अच्छा यह बात है। यदि मैं अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कहीं बाहर घूमने जाना चाहूँ तो क्या तुम्हें कोई कष्ट या असुविधा होगी? कष्ट असुविधा तो निश्चित रूप से होगी। तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। हाँ दीदी तुम कहीं मत जाना, दवा दारू से यहीं ठीक हो जाओगी। बहू के स्नेह पर मुग्ध होकर सुरमा ने बहू का माथा चूम लिया। एक दिन अपने लिए भोजन परोसती सुरमा के उदास और मलिन चेहरे को देखकर लंबी सांस छोड़ते हुए यज्ञदत्त ने कहा, यह जीना भी कोई जीना है? सुरमा ने क्या हो गया पूछ तो लिया, किंतु वह अपने आंसुओं को बहने से रोक न सकी। समझ में नहीं आता कि ऐसा जीवन कब तक जीना पड़ेगा। बंदूक की गोली खाकर जंगली पशु अपने बचाव के लिए आसमान में उड़ान भरने की चेष्टा तो करता है, किंतु शीघ्र ही उसे इस तथ्य की जानकारी हो जाती है कि उसका जीना मरना तो धरती से जुड़ा है, इसलिए वह धरती पर लौट आता है। इसी प्रकार परेशान सुरमा ने पहले आकाश की ओर देखा, फिर धरती पर लौटने लगी। बिलखती हुई सुरमा यज्ञदत्त से अनुनय विनय करने लगी। वह बोली, यज्ञ भैया मैं तुम्हारे लिए शुभ न होकर अमंगल हूँ, इसलिए शत्रु रूप हूँ। मुझे कहीं बाहर भेजकर अपने जीवन को सुखी बना लो, कोई दास दासी उसे रोता बिलखता ना देख ले। इस आशंका से यज्ञदत्त ने उसे अपने समीप खींच लिया और उसके आंसू पोंछने लगा। वह बोला, इतनी समझदार हो कि तुम छोटे बच्चों की तरह रोती हो, क्या यह शोभा देता है? सुरमा उठ खड़ी हुई, अपने आंसू पोंछते हुए कमरे में चली गई और भीतर से सांकल चढ़ाकर बिस्तर पर लेटकर फवक फवक कर रोने लगी। सुरमा ने एक दिन बहू को अपने पास बुलाकर पूछा, क्यों बहू, क्या भैया तुमसे कुछ कहते हैं? बहू बोली, नहीं, क्या उन्होंने मुझसे कुछ कहना है? सुरमा बोली, क्या तुम्हारा मन उनके पास जाने को नहीं करता जो रात भर नीचे पड़ी रहती हो? अपने को लज्जित अनुभव करती हुई बहू ने सिर नीचा झुका लिया और फिर बोली, मन तो करता है किंतु जा नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? दीदी आपको क्या कुछ स्मरण नहीं है? बहू तुम किस बात की ओर संकेत कर रही हो? दीदी हम दोनों का गण भिन्न है, मेरा गण राक्षस है, उनका नर है। यह सब तुमसे किसने कहा? स्वयं इन्होंने कहा। एकदम हैरान हुई सुरमा बोली, यह सब कोरी बकवास है, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। क्या यह झूठ है? बहू आंखें फाड़कर सुरमा की ओर देखने लगी। सुरमा बोली, भाभी मैं ठीक कहती हूँ, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। मैं नहीं मानती कि वो मुझसे झूठ कहेंगे।
सुरमा ने बहू को अपने समीप खींचकर उसे छाती से लगा लिया और बोली, इस छल कपट के लिए पापिन मैं ही उत्तरदायी हूँ। अपने को छुड़ाकर बहू ने पूछा, यह सब क्या है? सुरमा बोली, इसे अधिक ना कुरेदना ही अच्छा है। मेरे लिए अपना कच्चा चिट्टा खोलना संभव नहीं होगा। सीधे यज्ञदत्त के पास उसके कमरे में पहुंची। सुरमा बोली, तुमने बहू को इस प्रकार धोखा क्यों दिया? बात को ना समझ पाने के कारण यज्ञदत्त हैरान हो गया। उसने पूछा, सुरो, तुम यह क्या कह रही हो? तुम जैसे शिक्षित को यह शोभा नहीं देता। कुछ समझ न आने के कारण बेचारा यज्ञदत्त चुपचाप सब सुनता रहा। सुरमा बोली, यदि यही सब कुछ करना था तो विवाह करने की आवश्यकता ही क्या थी? विवाह के बाद बहू को बुआ के पास छोड़ाने में भला क्या तुक थी? क्या यह सब मेरे कारण था? तुम अपने आप को कब तक इस प्रकार धोखा देते रहोगे? यज्ञदत्त ने दुखी स्वर में कहा। सुरमा कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? मुझे तुम पागल कहते हो? मुझ में तुम्हारी अपेक्षा कहीं अधिक समझ है। यदि तुम ऐसा नहीं समझते तो मुझे यहाँ से कहीं दूर स्थान पर भेज दो। अब तो मेरा मन एक दिन भी यहाँ रहने को नहीं करता। तुम ओछे व्यक्ति हो। यज्ञदत्त चिल्लाकर बोला, क्या बके जा रही हो? 100 बार कहूंगी तुम झूठे हो, धोखेबाज हो। सुरमा बोली। पल भर में यज्ञदत्त भी उत्तेजित हो उठा। किम कर्तव्य विमूढ़ हुए उसने मेज पर पड़े हुए रूलर को उठा लिया और कहने लगा, अच्छा तो मैं नीच हूँ, झूठा हूँ, दगेबाज हूँ, तो यह लो, मैं प्रायश्चित के रूप में अपने आप को दंड देता हूँ। कहते हुए उसने पूरे जोर से अपने सिर पर प्रहार किया। सिर के फट जाने से रक्त की धारा बह निकली। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सिर चकराने के कारण वह धरती पर गिर पड़ा और अचेत हो गया। पीछे से आई महिला ने उसे थामते हुए उसके सिर को अपनी गोद में ले लिया। सुरमा के बिजली की चाल से ऊपर से भागकर नीचे आने को देखकर बहू ने दांतों तले उंगली दबा ली। वस्तुतः बाहर जाते हुए प्रत्नु के कानों में यज्ञदत्त की बातें पड़ गई और उसे किसी अनिष्ट की आशंका सताने लगी थी। रूलर की बजने की आवाज ने उसे एकदम विचलित कर दिया था। वह भी ज्ञान शून्य और अर्धचेतन की अवस्था में वहां पहुंच गई थी। बड़ी कठिनाई से अपने को संभाल कर वह भाग कर आई थी और उसने अपने गिरते हुए पति को अपनी बाहों में थाम लिया था। 6 दिनों के बाद यज्ञदत्त पूरी तरह होश में आ गया। सुरमा के पूछने पर दासी ने बाबू के ठीक होने की सूचना दी। सुरमा ने यज्ञदत्त को अपनी आंखों से देखने की इच्छा की। उसकी ओर बढ़ने पर दासी ने कहा, आप अभी बहुत दुर्बल और क्षीण हैं। बुखार ने अभी आपका पीछा नहीं छोड़ा है। डॉक्टर ने भी मना कर रखा है, इसलिए आपका वहां जाना ठीक नहीं होगा। सुरमा ने सोचा था कि उसकी खोज खबर लेने यज्ञदत्त आएगा, प्रतनु आएगी, किंतु सुबह से शाम तक 7 दिन तक प्रतीक्षा करने पर भी ना भैया आए और ना बहू आई। किसी ने उसकी ओर झांका तक नहीं। सुरमा का बुखार तो उतर गया, किंतु दुर्बलता इतनी अधिक है कि उठने का प्रयास करने पर भी वह उठ ना पाती। उठने के लिए वह अनावश्यक प्रयास भी नहीं करती, बस प्रकाश और छाया की कहानी के संवादों को स्मरण कर कर आंसू बहाती रहती। जब इस कहानी का प्रारंभ हुआ था तब दोनों प्रकाश और छाया का रंग काफी गहरा था, किंतु अब यह रंग धुंधला पड़ता जा रहा है। ऐसा लगता है कि मध्याह्न का सूर्य पश्चिम दिशा में डूबने जा रहा है। इससे छाया का लंबा, पतला और प्रेत की शक्ल धारण करना निश्चित है। अब तो घोर अंधकार में समा जाने के लिए छाया धीरे धीरे उधर सिमटती जा रही है। रोती रोती सो गई। सुरमा के शरीर पर किसी ने हाथ रखकर आवाज लगाई, दीदी। उठकर बैठी सुरमा ने पूछा, कैसे आई हो भाभी? बहू की सुर्ख आंखें, काले पड़ गए होंठ और सूखे मुंह को देखकर सुरमा ने पूछा, क्या हुआ है तुझे बहू? उत्तर न पाकर सुरमा ने अपने प्रश्न को फिर से दोहराया। प्रत्नु बोली, जीजी पूछती हो कि क्या हुआ है मुझे? मैं अपने को इस घर में लाने वाली तुमसे छुट्टी लेने आई हूँ। क्यों छुट्टी चाहिए और कहाँ जाओगी? कुछ साफ साफ कहो तो पता भी चले। सुरमा के पैरों पर गिरी प्रत्नु धरती पर सिर पटकने लगी। सुरमा ने बहू को छुआ तो पता चला कि उसका शरीर तेज बुखार से आग की तरह जल रहा है। इतने में दौड़कर आई दासी ने घबराए हुए स्वर में पूछा, 8 दिनों से तेज बुखार में पड़ी नई बहू कहीं इधर तो नहीं आई? प्रत्नु पर दृष्टि पड़ते ही दासी बोली, मालकिन आप भी कमाल करती हैं, यहाँ आप कैसे आ गईं?
क्या आपको मालूम नहीं है कि आप 8 दिन से ज्वर से पीड़ित हैं? डॉक्टर ने आपको चलने फिरने के लिए मना कर रखा है। दूसरी दासी बोली, क्यों झूठ बोल रही हो? कौन सा डॉक्टर इन्हें देखने आता है? परसों सवेरे नल के नीचे घंटों सर रख कर भीगती रही हैं। सब रोकते रहे पर इन्होंने किसी की एक नहीं सुनी। शाम होने से पहले यज्ञदत्त के पास उसके कमरे में आई सुरमा रोती हुई बोली, भैया भाभी की हालत तो इतनी नाजुक है कि बचना मुश्किल है। बचना मुश्किल है? क्यों, क्या हुआ? मेरे कमरे में चलकर देखो, मुझे तो उसका अंत समीप दिखाई देता है। 2-3 डॉक्टरों ने बताया बहू की हालत बहुत खराब है। रात भर यज्ञदत्त पत्नी के सिराने बैठा रहा, किंतु अचेत पड़ी बहू को कुछ भी मालूम नहीं। यज्ञदत्त ने अपना मुंह प्रतनु के समीप लाकर उसे कई बार पुकारा, परंतु ना तो उसने आंखें खोलकर उसे पहचाना ही और ना ही वह मुंह से कुछ बोली। डॉक्टरों के चले जाने के बाद यज्ञदत्त रोने लगा और बार बार बकने लगा, बहू एक बार आंखें खोलकर देख तो लो, एक बार मुंह से क्षमा शब्द तो बोल दो। प्रतनु के पास बैठकर बिलखती हुई सुरमा बोली, भाभी ऐसा कठोर दंड क्यों देती हो? रोने चिल्लाने वाले रोते रहे, बिलखने वाली बिलखती रही, किंतु उत्तर कौन देता? पंछी तो उड़कर जा चुका था। सुरमा द्वारा यज्ञदत्त के विषय में पूछने पर दासी ने बताया, वह तो कल पश्चिम की ओर चले गए हैं। कब लौटेंगे? क्या कुछ बताकर गए हैं? नहीं, जल्दी ना लौटने की बात कह रहे थे। क्या मेरे रहने की कोई व्यवस्था कर गए हैं? मुनीम जी को कह गए हैं कि जितने रुपए की तुम मांग करो तुम्हें दे दिए जाएं और तुम अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जाने को स्वतंत्र हो। आकाश की ओर देखती हुई सुरमा बोली, सूर्य के अभाव में संसार में प्रकाश नहीं, आकाश में चंद्र और तारे भी नहीं। अब तो आसपास आगे पीछे कहीं छाया भी दिखाई नहीं देती। चारों ओर घना अंधेरा है। छाती की धड़कन बंद होने लगी है और आंखों की पुतलियां मिचने लगी हैं। दासी ने पुकारा, जी जी। सुरमा ने आवाज़ दी, यज्ञ भैया, और उसी के साथ उसने अपना जीवन त्याग दिया।